हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। धरती पर स्त्री और पुरुष वर्ग के अलावा एक और वर्ग भी होता है जिसे हम ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर या किन्नर के नाम से भी जानते हैं। आज के समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा किसी और जेंडर को इंसान की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। इसे समाज में अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। इनका जीवन भी आम इंसानों की तरह ही होता है, परंतु इनके जीवन का रखरखाव, खान पान सब अलग होता है। आपको बता दें कि किन्नरों के जन्नांग जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत एक जैसे ही रहते हैं या फिर इनके जन्नांग कभी विकसित ही नहीं होते हैं। सदियों से किन्नरों का जन्म होता आया है। अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र की तो इनका कुछ अलग ही कहना है। तो कहा जाता है पिछले जन्मों के गुनाहों की वजह से या ग्रहों की स्थिति की वजह से इनको ये किन्नर का जन्म प्राप्त होता है। किन्नर होने की असली वजह कोई नहीं जानता है, लेकिन देखा जाए तो यह भी थर्ड जेंडर यानी किन्नर भी हमारे मानव समाज का ही एक अंग है। कहा जाता है कि किन्नर समाज का कोई भी अपमान करता है तो उसे भी उतना ही अपमान सहना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार श्री रामचंद्र का आशीर्वाद किन्नरों को सदा ही प्राप्त रहता है। 14 वर्ष वनवास के लिए जब अयोध्या छोड़कर श्री राम जाने लगे तो उनके साथ अयोध्यावासी और किन्नर लोग भी हो गए तथा रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या जब श्री राम वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो जा चुके थे पर किन्नर लोग उनकी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री राम ने उनको वरदान दिया तथा कहा कि उनका आशीर्वाद सदा ही फलेगा। इसी कारण से किसी मंगल कार्य, बच्चे के जन्म पर किन्नर उनको आशीर्वाद देने घर घर जाते हैं तथा सप्रेम भेंट भी प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा कब और कैसे किन्नर का रूप ले लेता है? दरअसल प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में ही शिशु के जेंडर का निर्माण होता है। इसी दौरान यदि महिला के खराब खान पीन या किसी दुर्घटना के शिकार हो जाने के कारण गर्भ में पल रहे शिशु का स्त्री या पुरुष के बजाय दोनों के ही जेंडर या ऑर्गन या गुण आ जाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 40 ऑटोसोम्स होते हैं व बाकी के 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यही 2 सेक्स क्रोमोसोम जेंडर डिसाइड करते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोसोम मिलते हैं जबकि महिलाओं में यह XX क्रोमोसोम मिलते हैं। इन दोनों के मिलन से ही गर्भ में शिशु का निर्माण होता है। यदि किसी हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण इन 2 गुणसूत्रों के अलावा कोई तीसरा जैसे कि XXX, XY, OX जिसे हम क्रोमोसोम डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा थर्ड जेंडर यानी किन्नर पैदा होता है और बच्चे में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं। इस तरह शुरुआती 3 महीने में बच्चे की क्रोमोसोम की संख्या और उनके बनावट में अंतर हो जाता है। इसी कारण हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण किन्नर बच्चे जन्म लेते हैं। इसीलिए शुरुआती 3 महीनों में खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा डॉक्टर की सलाह ली जाती है। किन्नरों के होने की बात पौराणिक कथाओं में भी है। मुगलों के शासक की बात करें तो उस समय पर भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था। क्या दोस्तों ये आपको बातें पता थी? तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।